आपका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड जो है वो चैप्टर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 2 पार्ट हम कर चुके हैं उस चैप्टर का। आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम एलिमेंट के, एलिमेंट उसमें एक ही होगा, उसी एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप हैं कह सकते हैं, जिसके की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होते हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हमको पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब भी क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स ही हैं। पर इनके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इन 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड का अगर हम बात करें तो डायमंड में स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो डायमंड में इसके बाद ये, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। साइन करता है, डायमंड एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो इसको नॉन मेटल से डिफरेंट बनाता है ना। कार्बन से बना है, कार्बन नॉन मेटल है, पर फिर भी ये क्या करता है, साइन करता है ना। उसमें जब लाइट पड़ता है तो वो साइन करता है। इसके बाद है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो बैड कंडक्टर होगा ही ऐसे भी, ठीक है। तो इसके यूजेस, डायमंड का यूज किसको नहीं पता है, ज्वेलरी में हम लोग यूज करते हैं डायमंड्स को। इसके अलावा हम ग्लास कटिंग में और ड्रिलिंग में भी डायमंड का यूज करते हैं। अब ग्लास कटिंग में हम आयरन से क्यों नहीं ग्लास को काटते हैं, है ना, डायमंड से क्यों काटते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको अगर ये रीजन पता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसके बाद इसको ग्लास कटिंग और ड्रिलिंग में यूज करते हैं। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर का बात करें, एक सिंपल से स्ट्रक्चर का, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको डायमंड का देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे ये दोनों उसके हैंड्स हैं, तो जैसे ये कार्बन का एक एटम है, तो एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में वो अटैच होता है, एक ऊपर की तरफ होता है अटैच उसका बॉन्ड, और जो 4th बॉन्ड होता है वो सामने की तरफ होता है। कुछ इस टाइप का होता है, राइट लेफ्ट ऊपर और सामने, ठीक है। इस तरह से जो है डायमंड का एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं और सामने की तरफ वो अटैच्ड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है उसने एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ, ठीक है। आपको हर जगह वही देखने को मिलेगा कि ये जो आपको साइड्स में देख रहे हैं ये भी किसी ना किसी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। पर जो बीच वाला है उसी से हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कोई भी है एटम, जैसे यही एटम है तो ये ऊपर है, दाएं बाएं है और साइड में है, ऊपर है, दाएं बाएं है और सामने है, ठीक है। ऐसे ही जो है एक डायमंड का स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एग्जाम में अगर आपको डायमंड का स्ट्रक्चर आता है बनाने तो आप ऐसा स्ट्रक्चर अगर सिंपल सा बना देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा डायमंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। इन दोनों से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आपको एलोट्रॉप्स से क्वेश्चन आएंगे तो डायमंड और ग्रेफाइट से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक क्या कहते हैं न्यूली आइडेंटिफाइड एलोट्रॉप है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब वैंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। वैंडरवाल फोर्सेस क्या है कि एक तरह का अट्रैक्टिंग फोर्स है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है वैंडरवाल फोर्स, जो ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर में उसको हम देखेंगे। एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। देखिए यहाँ पे यही जो है ग्रेफाइट को डायमंड से डिफरेंट बना देता है। ग्रेफाइट को डायमंड से डिफरेंट बनाने वाला बात यहाँ क्या है कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखा हमने कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है। 4 के साथ अटैच होगा तभी ना उसका क्या कहते हैं कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी फुलफिल्ड होगा, है ना। उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तभी जाके वो क्या होगा, स्टेबल होगा। पर यहाँ पे ग्रेफाइट में कार्बन स्टेबल ही नहीं है। अब ये कह सकते हैं कार्बन इज नॉट स्टेबल इन ग्रेफाइट, ठीक है। वो क्या किया है उसने 3 कार्बन के साथ उसने बॉन्ड शेयरिंग किया है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है, ठीक है। अब क्या है कि ये हुआ, अब इसमें हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ 3D टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वेयर जहां पे हमको एक हेक्सागोनल रिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके बाद ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए यही जो है, देखिए यही चीज मैं बोल रहा था कि जो 3 कार्बन से ये अटैच है, ग्रेफाइट को नन मेटल्स से, डायमंड से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि वो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है एक कार्बन, तो हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। तो जब हम उसमें जब हम इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच करेंगे, जैसे ही वहां पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, बैटरी से अटैच करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा फ्रॉम वन कार्बन टू अदर कार्बन टू अनदर कार्बन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, है ना। इसलिए क्या होगा, ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यूजेस। तो यूज का अगर हम बात करें, दूसरा यूज जो आपको दिख रहा है, लीड पेंसिल्स। लीड पेंसिल्स में तो जानते ही हम यूज होता है, और एक यूज है इसका ड्राई लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में, ठीक है, मतलब पाउडर लुब्रिकेंट समझते हैं ना, जो फ्रिक्शन को कम करने में यूज करते हैं जिस मटेरियल का हम लोग, ठीक है, तो वही ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब ड्राई लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एटम है ग्रेफाइट का जो 3 अदर एटम्स के साथ अटैच है। एक एटम है कार्बन का, है ना, ये कार्बन का एक एटम क्या है, 3 अदर एटम्स के साथ अटैच है, 3 अदर एटम्स के साथ अटैच है। तो इस तरह से ये हेक्सागोनल रिंग्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं, ठीक है, और दोनों हेक्सागोनल रिंग्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। जो दोनों हेक्सागोनल रिंग्स के बीच में ये हेक्सागोनल रिंग है, इसके नीचे एक हेक्सागोनल रिंग है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही वैन डर वाल्स फोर्स है हमारा, ठीक है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या है, वीक है। यहाँ लिखा हुआ है वीक वैन डर वाल्स फोर्स, वीक है। तो वीक होने के कारण ये स्लिप करते हैं, ये हेक्सागोनल रिंग्स कैन स्लिप ऑन ईच अदर, ये स्लिप कर सकते हैं एक दूसरे पे। अगर कोई मटेरियल स्लिपरी होता है तो वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन लेस होता है ना, उसमें फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ग्रेफाइट का देखने को मिलता है। हेक्सागोनल रिंग्स आपको याद रखना है कि जो ग्रेफाइट है उससे हेक्सागोन्स बनाने हैं, 2 तरह के ऐसा हेक्सागोन बना लीजिए, और हम ऐसे डॉटेड लाइंस हम दिखा देंगे किसी 2 एटम्स को जोड़ जोड़ के कि ये जो अट्रैक्शन है ये कैसा है, ये है वैन डर वाल्स फोर्स का अट्रैक्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है, ये हमारा लास्ट एलोट्रॉप है कार्बन का जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। फ्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में ज्यादा तो बुक में नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है फ्लोरीन। हमारे पास सबसे पहले तो ये फुट शेप मॉलिक्यूल है, सॉरी फुटबॉल, ये फुटबॉल शेप मॉलिक्यूल है, फुटबॉल शेप मॉलिक्यूल है फ्लोरीन, ठीक है। मतलब आपका जो ये मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बन अटैच होता है एक फुटबॉल के शेप की तरह अटैच होता है। एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें उसका तो उसमें बहुत सारे कार्बन अटैच होते हैं। जो सबसे पहले जो आइडेंटिफाइड फ्लोरीन था वो है C60, ठीक है, 60 कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल जो कि फुटबॉल शेप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों तरह के रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ऐसा हेक्सागोनल रिंग्स भी होते हैं और पेंटागोन भी होते हैं, ऐसे रिंग्स भी होते हैं, दोनों तरह के वहां पे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स भी होते हैं और पेंटागोनल रिंग्स भी होते हैं। अगर आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें जो स्ट्रक्चरस बने होते हैं वो ऐसा ही होता है, एक हेक्सागोनल होता है, एक पेंटागोनल रिंग वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो नेम है ये बकमिंस्टर फुलर जो थे एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने एक आर्किटेक्ट बनाया था कुछ डूम शेप का, कुछ ऐसा शेप का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ फ्लोरीन के साथ मैच हो रहा था, तो इन्हीं के नाम पे बकमिंस्टर फुलर के नाम पे जो है फ्लोरीन नाम जो है वो रखा गया है। तो ये था हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।